मनुष्य जो चाहता है वह कर सकता है, लेकिन वह नहीं कर सकता जो वह चाहता है। धन समुद्र के जल के समान है, जितना अधिक हम पीते हैं, हम उतने ही प्यासे होते जाते हैं, और प्रसिद्धि के बारे में भी यही सच है। हम अन्य लोगों की तरह बनने के लिए खुद को 3/4 खो देते हैं। करुणा नैतिकता का आधार है। जो अच्छा है उसे पढ़ने के लिए उसे एक शर्त बनानी चाहिए, लेकिन जो बुरा है उसे कभी न पढ़े, क्योंकि जीवन छोटा है और समय और शक्ति दोनों सीमित हैं। विश्वास प्यार की तरह है, यह खुद को जबरदस्ती नहीं होने देता। मनुष्य स्वयं तभी तक हो सकता है जब तक वह अकेला है, और यदि वह एकांत से प्रेम नहीं करता तो वह स्वतंत्रता से प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि जब वह अकेला होता है तब ही वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। ज्यादातर नुकसान हमें चीजों के मूल्य के बारे में सिखाता है। यदि हम सभी को अपने आप में इतनी दिलचस्पी नहीं होती तो जीवन इतना दिलचस्प होता कि हम में से कोई भी इसे सहन नहीं कर पाता। यह धारणा कि जानवर अधिकारों के बिना हैं, और यह भ्रम कि उनके साथ हमारे व्यवहार का कोई नैतिक महत्व नहीं है, पश्चिमी क्रूरता और बर्बरता का एक सकारात्मक अपमानजनक उदाहरण है। सार्वभौमिक करुणा ही नैतिकता की एकमात्र गारंटी है। हर आदमी दुनिया की सीमाओं के लिए अपनी दृष्टि के क्षेत्र की सीमा लेता है। बहुत दुखी न होने का सबसे सुरक्षित तरीका बहुत खुश होने की उम्मीद नहीं करना है। खुशी में बार बार आनंद की पुनरावृत्ति होती है। खुद के भीतर खुशी खोजना मुश्किल है, लेकिन इसे कहीं और खोजना असंभव है। मूर्खों के लिए लिखने वाला व्यक्ति हमेशा बड़े दर्शकों के लिए सुनिश्चित होता है। हर दुखी मूर्ख जिसके पास कुछ भी नहीं है जिस पर वह गर्व कर सकता है, वह उस राष्ट्र में अंतिम संसाधन गौरव के रूप में अपनाता है जिसका वह संबंध है। वह अपने सभी दोषों और दांतों और नाखूनों की रक्षा करने के लिए तैयार और खुश है। इस प्रकार अपनी खुद की हीनता के लिए खुद को प्रतिपूर्ति करता है। असामान्य बातें कहने के लिए सामान्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जानवरों के लिए करुणा चरित्र की अच्छाई के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, और यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि जो जानवरों के प्रति क्रूर है वह एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। जब हम पढ़ते हैं तो दूसरा व्यक्ति हमारे लिए सोचता है, हम केवल उसकी मानसिक प्रक्रिया को दोहराते हैं। लिखने के लिए सीखने में छात्र अपनी कलम के साथ आगे बढ़ता है जिसे शिक्षक ने पेंसिल में रेखांकित किया है। इसलिए पढ़ने में विचार के काम का बड़ा हिस्सा हमारे लिए पहले ही हो चुका है। यही कारण है कि यह हमें अपने स्वयं के विचारों में व्यस्त होने के बाद एक किताब लेने से राहत देता है। और पढ़ने में मन वास्तव में दूसरे के विचारों का खेल का मैदान है। तो यह बात आती है कि यदि कोई व्यक्ति लगभग पूरा दिन पढ़ने में लगाता है और विश्राम के माध्यम से अंतराल को किसी विचारहीन शगल के लिए समर्पित करता है, तो वह धीरे धीरे सोचने की क्षमता खो देता है। जिस तरह हमेशा सवारी करने वाला आदमी चलना भूल जाता है, बहुत से विद्वान लोगों का यही हाल है। उन्होंने अपने आप को मूर्ख समझा है। पढ़ने की कला बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें किसी विशेष समय पर आम जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली किसी भी चीज में दिलचस्पी न लेना शामिल है। जब कोई राजनीतिक या कलीसियाई पैम्फलेट या उपन्यास या कविता बहुत हंगामा कर रही हो, तो आपको याद रखना चाहिए कि जो मूर्खों के लिए लिखता है वह हमेशा एक बड़ी जनता पाता है। अच्छी किताबें पढ़ने के लिए एक शर्त है कि बुरी किताबें न पढ़े, क्योंकि जीवन छोटा है। जीवन मरने की एक सतत प्रक्रिया है। हास्य की भावना ही मनुष्य का एकमात्र दिव्य गुण है। जब हम उनके विचारों की सथी प्रकृति, उनके विचारों की संकीर्णता और उनकी त्रुटियों की संख्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम धीरे धीरे अन्य लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है इसके प्रति उदासीन हो जाएंगे। जो कोई दूसरों की राय को बहुत अधिक महत्व देता है, वह उन्हें बहुत अधिक सम्मान देता है।
उच्च स्तर की बुद्धि मनुष्य को असामाजिक बना देती है। विनम्र होना बुद्धिमानी की बात है, नतीजतन असभ्य होना बेवकूफी है। बेवजह और जानबूझकर दुश्मनी करके दुश्मन बनाना अपने घर में आग लगाने जैसा पागलपन है। क्योंकि शिष्टता एक काउंटर की तरह है, एक स्पष्ट रूप से झूठा सिक्का, जिसके साथ कंजूस होना मूर्खता है। यदि बच्चों को केवल शुद्ध कारण के कार्य द्वारा दुनिया में लाया गया, तो क्या मानव जाति का अस्तित्व बना रहेगा? क्या एक आदमी को आने वाली पीढ़ी के साथ इतनी सहानुभूति नहीं होगी कि वह उसे अस्तित्व का बोझ छोड़ दे, या किसी भी तरह से उस बोझ को ठंडे खून में अपने ऊपर नहीं ले जाएगा? युवाओं को जो परेशान और निराश करता है, वह इस दृढ़ धारणा पर खुशी की तलाश है कि इसे जीवन में पूरा किया जाना चाहिए। इससे लगातार मोहभंग की आशा और इसी तरह असंतोष भी पैदा होता है। हमारे सपनों में एक अस्पष्ट खुशी की भ्रामक छवियां हमारे सामने मंडराती हैं, और हम उनके मूल के लिए व्यर्थ खोज करते हैं। बहुत कुछ हासिल होता अगर समय पर सलाह और निर्देश के माध्यम से युवा अपने दिमाग से इस गलत धारणा को मिटा सकते थे कि दुनिया के पास उन्हें देने के लिए बहुत कुछ है। कुछ न होता तो अच्छा होता, चूंकि पृथ्वी पर सुख से बढ़कर दुख है, इसलिए हर संतोष क्षणभंगुर है, नई इच्छाएं और नए संकट पैदा करता है, और खाए गए जानवर की पीड़ा हमेशा भक्षक के सुख से कहीं अधिक होती है। एक राजकुमार की तरह कला के काम का इलाज करें, इसे पहले आपसे बात करने दें। धर्म पशु प्रशिक्षण की कला की उत्कृष्ट कृति है, क्योंकि यह लोगों को प्रशिक्षित करता है कि वे कैसे सोचें। महान लोग उकाब के समान होते हैं और किसी ऊंचे एकांत में अपना घोंसला बनाते हैं। तो समस्या यह देखने की नहीं है कि किसी ने अभी तक क्या नहीं देखा है, बल्कि यह सोचने के लिए कि किसी ने अभी तक क्या नहीं सोचा है जो हर कोई देखता है। जीवन एक पेंडुलम की तरह आगे और पीछे दर्द और ऊब के बीच झूलता है। कांटों के बिना गुलाब नहीं होता, लेकिन गुलाब के बिना कई कांटे होते हैं। आशा किसी चीज की इच्छा और उसकी संभावना का भ्रम है। हम अपने जीवन को शून्यता की आनंदमयी मुद्रा में एक व्यर्थ परेशान करने वाली घटना के रूप में देख सकते हैं। दर्शन एक विज्ञान है और इस तरह आस्था का कोई लेख नहीं है। तदनुसार इसमें कुछ भी विद्यमान नहीं माना जा सकता है, सिवाय इसके किया तो सकारात्मक रूप से अनुभवजन्य रूप से दिया गया है या निर्विवाद निष्कर्षों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। विवाह का अर्थ है अपने अधिकारों को आधा करना और अपने कर्तव्यों को दोगुना करना। मनुष्य आवश्यकताओं और आवश्यकताओं का एक परिसर है जिसे संतुष्ट करना कठिन है, और जब वे संतुष्ट हो जाते हैं तब भी वह जो कुछ भी प्राप्त करता है वह दर्द रहित स्थिति है, जहां उसके पास ऊब के त्याग के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अस्तित्व का अस्तित्व नहीं है। अपने आप में वास्तविक मूल्य, जीवन के खालीपन की भावना के अलावा ऊब क्या है? यदि जीवन जिसकी लालसा हमारे अस्तित्व का सार है किसी भी सकारात्मक आंतरिक मूल्य से युक्त होती, तो ऊब जैसी कोई चीज नहीं होती। मात्र अस्तित्व हमें अपने आप में संतुष्ट करेगा और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने अभी तक महिलाओं के बारे में अपना अंतिम शब्द नहीं कहा है। मेरा मानना है कि अगर कोई महिला द्रव्यमान से पीछे हटने में सफल हो जाती है या खुद को द्रव्यमान से ऊपर उठा लेती है, तो वह लगातार बढ़ती है और एक पुरुष से अधिक होती है। पढ़ना का मतलब है कि किसी और को अपने विचारों को निर्देशित करने देना। इसके अलावा कई किताबें केवल यह दिखाने के लिए काम करती हैं कि गलत होने के कितने तरीके हैं, और यदि आप उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं तो आप स्वयं कितने भटक जाएंगे। आपको केवल तभी पढ़ना चाहिए जब आपके अपने विचार सूख जाएं, जो निश्चित रूप से सबसे अच्छे लोगों के लिए भी पर्याप्त होगा। परंतु अपने विचारों को दूर करना कि पुस्तक उठाना पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है। यह एक जड़ी बूटी या परिदृश्यों की नक्काशी को देखने के लिए अछूते प्रकृति को त्यागने जैसा है। संगीत की अवर्णनीय गहराई,
समझने में इतनी आसान और फिर भी इतनी अकथनीय इस तथ्य के कारण है कि यह हमारे अंतर्मन की सभी भावनाओं को पुनः पेश करता है, लेकिन पूरी तरह से वास्तविकता के बिना और इसके दर्द से दूर। संगीत केवल जीवन की सर्वोत्कृष्टता को व्यक्त करता है और इसकी घटनाएं ये स्वयं कभी नहीं। हर विदाई मृत्यु का पूर्वाभास देती है, प्रत्येक पुनर्मिलन पुनरुत्थान का संकेत देता है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन समग्र रूप से और सामान्य रूप से देखा जाता है, और जब केवल इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं पर जोर दिया जाता है, वास्तव में एक त्रासदी है, लेकिन विस्तार से जाने पर इसमें एक कॉमेडी का चरित्र है। किताबें खरीदना एक अच्छी बात होगी अगर कोई उन्हें पढ़ने के लिए भी समय निकाल सके, लेकिन एक नियम के रूप में पुस्तकों की खरीद उनकी सामग्री के विनियोग के लिए गलत है। खुशी कभी भी उतनी सुखद नहीं होती जितनी हमने उम्मीद की थी, और दर्द हमेशा अधिक दर्दनाक होता है। संसार में दुख हमेशा सुख पर भारी पड़ता है। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो दो जानवरों की संबंधित भावनाओं की तुलना करें, जिनमें से एक दूसरे को खा रहा है। अगर मैं अपने रहस्य के बारे में अपनी चुप्पी बनाए रखता हूं, तो यह मेरा कैदी है। अगर मैंने इसे अपनी जीभ से फिसलने दिया, तो मैं इसका कैदी हूँ। जीवन की कमी, जिसे अक्सर शोक किया जाता है, इसके बारे में सबसे अच्छी बात हो सकती है। जिस प्रकार कोई अधिक भोजन करने से पेट खराब करता है और इस प्रकार पूरे शरीर को खराब कर देता है, उसी प्रकार कोई अधिक पोषण देकर मन को अधिभारित और दबा सकता है, क्योंकि जो जितना अधिक पढ़ता है, उसके अंश उतने ही कम रह जाते हैं जो उसने पढ़ा है। मन एक गोली की तरह है जिसे बार बार लिखा गया है, इसलिए प्रतिबिंबित करना असंभव है, और केवल प्रतिबिंब के द्वारा ही कोई व्यक्ति जो पढ़ा है उसे आत्मसात कर सकता है। यदि कोई बिना सोचे समझे सीधे आगे पढ़ता है, तो जो पढ़ा गया है उसका अधिकांश भाग खो देता है। दुनिया मेरा विचार है। आपको आर्थर शोपेनहावर का कौन सा कोट सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो और आप इसी तरह महान लोगों के अनमोल विचारों को सुनना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है।